क्या कांग्रेस छोटी छोटी पार्टियों की पिछलग्गू पार्टी बनकर खुश है? दरअसल ये सवाल मेरा नहीं है, बल्कि भाजपा और तमाम उनके समर्थक विश्लेषक ये आरोप लगाते ही रहते हैं। चूंकि अभी वक्त बिहार में चुनाव का है, तो मैं इस नैरेटिव को बिहार के परिप्रेक्ष्य से शुरू करता हूं। बिहार में कांग्रेस आखिरी बार मार्च 1990 में सत्ता में थी और उसके बाद से प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं बन पाई है। पिछले कई दशकों से कांग्रेस बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की जूनियर सहयोगी के तौर पे काम कर रही है। बिहार में कांग्रेस कई दशकों से लोकप्रिय नेतृत्व के संकट से भी जूझ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू मीडिया और मैं हूं रवि सिन्हा। आलोचकों के लिए एक और हथियार था अभी पिछले दिनों का बिहार बंद, जिसकी अगुवाई करने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पटना पहुंचे थे। राहुल गांधी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ एक खुली गाड़ी में सवार होकर पटना की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने उतरे। इस गाड़ी पर बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, बिहार कांग्रेस यूनिट के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और मदन मोहन झा भी थे। कांग्रेस के युवा चेहरा और राहुल गांधी के पसंदीदा कन्हैया कुमार भी इस गाड़ी पर सवार होना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। कन्हैया कुमार परमानेंट CWC इनवाइटी मेंबर हैं और कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI के प्रभारी हैं। कन्हैया को राहुल की गाड़ी पर नहीं चढ़ने देने का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, या यूं कहें कि एक जाति विशेष को दिखाया जा रहा है कि देखो कैसे एक भूमिहार नेता को यादव के सामने नीचा दिखाया गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खां के बयान को भी कई लोग अपमानित करने वाला बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि आरजेडी ने कन्हैया को रोक दिया। कन्हैया की तरह पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव भी राहुल गांधी की गाड़ी पर सवार होना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि कांग्रेस ने आरजेडी के दबाव में कन्हैया को राहुल के साथ नहीं आने दिया। वैसे भी प्रशांत किशोर अक्सर ही भाजपा के लाइन पे ही बात करते दिखते हैं। अब उन्हें क्या तकलीफ हुई कन्हैया के नहीं चढ़ने से, ये वही बता सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, उनमें कन्हैया कुमार सबसे प्रतिभाशाली नेताओं में से एक हैं। अगर बिहार में कांग्रेस कन्हैया का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, तो जो बात हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, वो पूरी तरह से सच है। आरजेडी का नेतृत्व कन्हैया कुमार जैसे काबिल नेताओं से डरता है। आरजेडी नेतृत्व ने ही कांग्रेस को दूर रखने के लिए कहा होगा, यह कहना है प्रशांत किशोर का। कन्हैया कुमार 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। कन्हैया आमंत्रित नहीं थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कन्हैया कुमार को राहुल गांधी की गाड़ी पर सवार होने से किसने और क्यों रोका। कन्हैया की तरह कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी JNU स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं। BBC हिंदी से जब शकील अहमद खान बात कर रहे थे, तो उनसे पूछा गया कन्हैया को गाड़ी पर राहुल के साथ क्यों नहीं आने दिया गया। शकील अहमद खान कहते हैं, क्या कन्हैया उस लिस्ट में शामिल थे जिन्हें राहुल जी के साथ गाड़ी पर सवार होना था? अगर वह उस लिस्ट में शामिल नहीं थे, तो उन्हें नहीं आना चाहिए था। हम पहले से ही सहमति से नाम तय करते हैं और जिन्हें शामिल होना है उन्हें बता दिया जाता है। इस पर कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए था। जब शकील अहमद खान से पूछा गया कि कई लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के दबाव में कांग्रेस ने कन्हैया को राहुल और तेजस्वी की गाड़ी से दूर रखा, शकील अहमद खान कहते हैं, कौन क्या कह रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। जिनको शामिल होना था उन्हें बता दिया गया था। बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसे किसी से कोई परेशानी क्यों होगी। हम गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस अपना फैसला खुद करती है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लेकर शकील अहमद खान ने कहा,
पप्पू यादव हमारे अलायंस पार्टनर नहीं है। जाहिर है कि वह कांग्रेस में भी नहीं है। पप्पू यादव भी राहुल के साथ गाड़ी में सवार होना चाहते थे, लेकिन उन्हें किस आधार पर हम लोग आमंत्रित करते? पप्पू न कांग्रेस में है, न ही गठबंधन के सहयोगी हैं। पप्पू यादव से भी आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व की कड़वाहट रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे आरजेडी को हराया था। मीडिया से बातचीत में बिहार कांग्रेस के एक पूर्व अध्यक्ष से पूछा गया कि क्या कन्हैया को बताया नहीं गया था कि राहुल गांधी के साथ गाड़ी पर जिन लोगों को सवार होना है उनमें उनका नाम नहीं है। उन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया। शायद उन्हें नहीं बताया गया हो, लेकिन डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह सांसद गाड़ी पर सवार थे तो कन्हैया भी रह सकते थे। राहुल गांधी के साथ कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, इसकी लिस्ट स्टेट यूनिट तैयार करती है। अब कन्हैया का नाम क्यों नहीं था यह मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्हें बुलाया नहीं गया था तो आने से बचना चाहिए था। क्या आरजेडी के दबाव में ऐसा हुआ? क्या आरजेडी के दबाव में यह फैसला लिया गया या कांग्रेस प्रदेश इकाई में भी कन्हैया को लेकर एक असहजता है? इस सवाल के जवाब में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सांसद राज्यसभा ने कहा, देखिए, तेजस्वी यादव कन्हैया को लेकर बहुत सकारात्मक नहीं है। इसका कारण भी है। अगर तेजस्वी की सभा में कन्हैया रहेंगे तो महफिल लूट सकते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि कन्हैया तेजस्वी की तुलना में अच्छे वक्ता और काफी विद्वान हैं। वो जेएनयू से पीएचडी हैं और बीजेपी को ज्यादा धारदार तरीके से जवाब देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी किसी ऐसी रैली में हिस्सा लेंगे जिसमें वक्ता कन्हैया भी हों। राहुल गांधी के साथ गाड़ी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह सांसद भी थे और उनसे पूछा गया, डॉक्टर कन्हैया कुमार को राहुल गांधी की गाड़ी पर चढ़ने से क्यों रोका गया? उनका जवाब है, यह सवाल तो आरजेडी से पूछना चाहिए, क्योंकि उस कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ही हैं। कमेटी की बैठक हुई थी और उसी में तय किया गया था कि कौन आएगा और कौन नहीं। मैं उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन मुझे राहुल जी के साथ गाड़ी पर रहने के लिए कहा गया था। अगर मुझे नहीं कहा जाता तो मैं जाता ही नहीं। उसी तरह कन्हैया कुमार को आमंत्रित नहीं किया गया था तो उन्हें नहीं जाना चाहिए था। अखिलेश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय जनता दल में भी रह चुके हैं। जब उनसे पूछा गया क्या तेजस्वी डॉक्टर कन्हैया कुमार को लेकर असहज रहते हैं, तो उनका जवाब है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। पप्पू यादव के मामले में ऐसा मैं कह सकता हूं कि लालू परिवार में असहजता है। कन्हैया से असहजता क्यों रहेगी? क्या कन्हैया कुमार को बिहार की कांग्रेस यूनिट और आरजेडी दोनों ने स्वीकार नहीं किया है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में प्रोफेसर रहे और बिहार की राजनीति पे गहरी नजर रखने वाले पुष्पेंद्र कहते हैं कि कन्हैया को बिहार की राजनीति करनी है तो बिहार में पूरा समय देना होगा। पुष्पेंद्र कहते हैं, कन्हैया को तय करना होगा कि उन्हें कांग्रेस में सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा और जयराम रमेश बनना है कि रेवंत रेड्डी। अगर सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा बनना है तो उनके लिए यह सफर बहुत आसान है। अगर मास लीडर बनना है तो उन्हें जमीन पर संघर्ष करना होगा, न कि राहुल गांधी के करीबी होने का ऑरा लेकर अहंकार में रहना होगा। कांग्रेस की स्टेट यूनिट में वह तभी स्वीकार्य होंगे जब कांग्रेस की जड़ों को सींचने के लिए जमीन पर मेहनत करेंगे। आरजेडी भी उन्हें तभी स्वीकार करेगी जब लगेगा कि कन्हैया सवर्ण जातियों के वोट गठबंधन के पक्ष में लामबंद कर सकते हैं। कन्हैया कुमार के साथ बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह नेतृत्व का संकट इस मुद्दे पे पुष्पेंद्र कहते हैं, मुझे अब नहीं लगता है कि तेजस्वी में कन्हैया को लेकर कोई असुरक्षा की भावना है। पहले रही होगी, लेकिन अब तेजस्वी उन असुरक्षाओं से पार हो गए हैं। तेजस्वी जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया बिहार में रणदीप सुरजेवाला की तरह आते हैं।
कन्हैया जातीय पहचान को हवा नहीं देते हैं, लेकिन उन्हें सवर्णों वाली अभिजात्य मानसिकता से बाहर आना होगा। मैंने उन्हें सीपीआई के ऑफिस में भी एक बार देखा था। उनका तेवर तब भी किसी भी स्तर पर सीपीआई वाला नहीं था। कन्हैया कुमार 2016 में जेएनयू में एक भाषण के बाद काफी लोकप्रिय हुए थे। इस भाषण के बाद उनकी कई बातें लोग सुनने लगे थे। 2019 में कन्हैया अपने गृह जिला बेगूसराय से सीपीआई के लोकसभा उम्मीदवार बने, लेकिन बीजेपी के गिरिराज सिंह से 4,22,217 मतों से हार गए। इस हार के लगभग 2 साल बाद कन्हैया सितंबर 2021 में कांग्रेस में शामिल हो गए और 2024 में लोकसभा चुनाव में वह उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बने, लेकिन यहां भी उन्हें बीजेपी के मनोज तिवारी से 1,38,778 मतों से मात मिली। पिछड़ी जातियों और दलितों की ज्यादा आबादी के बावजूद 1947 से 1967 तक बिहार कांग्रेस में सवर्णों का वर्चस्व रहा है। कांग्रेस में वर्चस्व रहने का मतलब था कि सत्ता में वर्चस्व रहना। इसकी वजह यह भी थी कि सवर्ण आर्थिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत थे। 1967 के आम चुनाव तक कांग्रेस के नेतृत्व में सवर्णों का प्रभाव बना रहा। हालांकि इसी दौर में सवर्ण नेतृत्व को एहसास हो गया था कि गैर सवर्णों को सत्ता में भागीदारी से लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता है। अब असली सवाल तो यही है, क्या कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की पिछलग्गू पार्टी है? दरअसल कांग्रेस की समस्या ना तो क्षेत्रीय दल हैं और ना ही भाजपा। कांग्रेस की असल समस्या है पार्टी के अंदर बैठे भाजपा और दूसरे क्षेत्रीय दलों के स्लीपर सेल, जिनका मकसद पार्टी का नहीं, अपने वजूद को बनाए और बचाए रखना है। और राहुल गांधी बहुत हद तक इस बात को समझते भी हैं, जिससे कि उनके एक करीबी ने हाल ही में मुझसे कहा था कि अगर हाथ में जख्म भी हो तो अचानक से हाथ को काटकर फेंक तो नहीं सकते ना। यह बात सिर्फ बिहार की नहीं है, दिल्ली में भी काफी सालों तक यही चला, शीला दीक्षित की सरकार जाने के बाद। और तब तक चला जबकि राहुल गांधी ने एक कठोर फैसला लेते हुए कांग्रेस का जनाधार खींचने वाली आम आदमी पार्टी को दुत्कार नहीं दिया। वैसे बिहार में कांग्रेस के लिए अचानक से ऐसे फैसले लेना संभव है भी नहीं। इसका सीधा मतलब होगा भाजपा को क्लीन स्वीप देना बिना अपना वोट बैंक बढ़ाए। बिहार दिल्ली नहीं है, लेकिन कांग्रेस जब तक जमीनी स्तर पे अपना जनाधार नहीं बढ़ाती है, जिसमें कन्हैया कुमार अहम भूमिका निभा सकते हैं और राष्ट्रीय जनता दल की साथ लेने की मजबूरी भी बन सकते हैं, जब तक कांग्रेस अपना स्वयं का वजूद बचाने वाले भीतरघातों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाती है, तब तक तो कांग्रेस के ऊपर क्षेत्रीय दलों के पिछलग्गू होने का आरोप लगता ही रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए।